विश्व के 23 देशों में अपनी मुहिम जो हम पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के नाम से चला रहे हैं ही जीवन का मूल आधार है। और अभी के दौर में वर्तमान कुछ वर्षों में जो प्रकृति का विनाश हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आई है, इससे मैं ही नहीं संपूर्ण विश्व के लोग दुखी हैं और किसी न किसी रूप से ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। 2008 से अब तक लगातार आप लगे हुए हैं, कितने पौधे अब तक आप लगा चुके होंगे? स्क्वायर फुट में खुद उगाता हूं और जिस टोले मोहल्ले या देश के किसी भी कोने में जहां भी तुलसी की मांग होती है, मैं डाक द्वारा या खुद वहां पे निःशुल्क पहुंचा देता हूं। सांसें न होंगी कम, पेड़ लगा रहे हैं हम, क्योंकि हम पेड़ लगाएंगे तभी लोगों को सांसों की कमी नहीं हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं रविकांत कुमार और आप देख रहे हैं आवर बिहार न्यूज। इस वक्त हम सुपौल में हैं। आइए हम आपको आज मिलवाते हैं प्रकृति के प्रेमी से, और एक ऐसे प्रेमी जो प्रकृति के प्रेम में पागल हो चुका है। राम प्रकाश रवि इनका नाम है, सुपौल ज़िले के रहने वाले हैं और अब तक लाखों पौधा ये लगा चुके हैं। ये लगाते ऐसे हैं कि किसी भी अवसर पर ये पौधा भेंट करते हैं। कार्यक्रम कहीं भी हो, सूचना मिल जाती है तो ये पहुंच जाते हैं। राम प्रकाश रवि जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि आप कैसे पर्यावरण प्रेमी हो गए, इसके पीछे का राज क्या है? सबसे पहले आवर बिहार न्यूज के सभी दर्शकों को मैं ट्रीमैन राम प्रकाश रवि हरित नमन करता हूं। मैं 2008 से ही प्रकृति सेवा कर रहा हूं। वैसे मैं तीसरी कक्षा से ही प्रकृति के बारे में जब जगदीश चंद्र बसु के बारे में जाना तो ही मुझे लगा कि प्रकृति ही जीवन का मूल आधार है। और अभी के दौर में वर्तमान कुछ वर्षों में जो प्रकृति का विनाश हुआ है, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आई है, इससे मैं ही नहीं संपूर्ण विश्व के लोग दुखी हैं और किसी न किसी रूप से ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का प्रयास कर रहे हैं। चूँकि मैंने 2008 में ही प्रकृति सेवा के लिए अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित कर दिया और प्रकृति सेवा में निरंतर लगा रहा। 2008 से अब तक लगातार आप लगे हुए हैं, कितने पौधे अब तक आप लगा चुके होंगे? 2008 से अब तक जो गिनती हमारे पास जिनका रिकॉर्ड मैं रखता हूं, वैसे तो मैं जीवित पौधों का रिकॉर्ड रखता हूं जिनकी संख्या 5.5 लाख है। अब तक लगाए गए कुल पौधों की संख्या की बात करें तो 10 लाख से अधिक पौधे मैंने लगाए और 14 लाख तुलसी के पौधे। 14 लाख तुलसी के पौधे? तुलसी के पौधे मैं हर एक साल 100 स्क्वायर फुट में खुद उगाता हूं और जिस टोले मोहल्ले या देश के किसी भी कोने में जहां भी तुलसी की मांग होती है, मैं डाक द्वारा या खुद वहां पे निःशुल्क पहुंचा देता हूं। आपके शहर मुरलीगंज में डब जूनियर प्ले स्कूल की अपार सफलता के बाद अब आवासीय डब जूनियर स्कूल का संचालन हो रहा है, जहां सीबीएसई पैटर्न पर आधारित वर्ग प्रथम से अष्टम तक की पढ़ाई कुशल शिक्षकों के द्वारा कराई जाती है। यहां एयर कंडीशन के साथ अत्याधुनिक सुविधाओं से संपन्न छात्रावास की व्यवस्था है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए एकमात्र विकल्प रेसिडेंशियल डब जूनियर स्कूल, झील चौक, मुरलीगंज, मधेपुरा। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क कर। मतलब डाक द्वारा भी भिजवा देते हैं जी। अगर किन्हीं को चाहिए कि तुलसी का पौधा लेना है तो आपसे संपर्क करेंगे तो आप पहुंचा देंगे? जी, मैं डाक खर्च भी नहीं लेता हूं। अगर आपकी इच्छा हो कि वो तुलसी का पौधा लगाए या कोई बड़ा पेड़ लगाए या किसी भी पौधे का बीज उन्हें चाहिए तो डाक खर्च भी मैं स्वयं देता हूँ, क्योंकि प्रकृति सेवा में मैं ना तो पेड़ बेच सकता हूँ, ना पेड़ के लिए किसी से पैसा ले सकता हूँ। मैं अपने पंचायत जो हमारा प्रखंड है उनके 2300 पंचायत में जिस घर में भी बेटी जन्म होता है उस बेटी के नाम से एक पेड़ लगाता हूँ निःशुल्क। मैं पेड़ के बदले में जिनके घर लगाता हूँ उसका पानी तक नहीं पीता। पानी तक नहीं पीते? जी नहीं, पेड़ के बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। पैसे तो दूर की बात है, मैं उनका पेड़ देने के बाद पानी भी नहीं पीता। तो देखिए कि ये बड़ी बात है कि इसीलिए मैंने कहा था कि आपको एक प्रकृति का ऐसा प्रेमी से मिलाऊंगा जो प्रकृति के प्रेम में पागल हो चुका है। आप समझिए कि अगर आपको तुलसी का पौधा चाहिए या कोई भी पौधा चाहिए तो आप राम प्रकाश रवि जी से संपर्क कीजिए, ये आपके घर तक पहुंचाते हैं। और अब तक इन्होंने 10 लाख पौधे लगा चुके हैं, जिसमें 5.5 लाख पौधे जीवित है, इनके रिकॉर्ड में हैं। हमें ये बताइए कि अब तक आपने 5.5 लाख पौधा लगाया है, इसमें जो सामाजिक कार्य आप कर रहे हैं, जिस तरह का आप पर्यावरण बचाने की मुहिम है, पर्यावरण संरक्षण की मुहिम है, इसमें लोगों का सहयोग कितना मिलता है? शुरुआती दौर में तो लोग, जैसे आपने कहा कि पागल है, खुद का पैसा पानी की तरह बहाता है, कोई भी अच्छे दृष्टि से नहीं देखता था। लेकिन ज्यों ज्यों मेरा परिश्रम, मेरा त्याग, मेरा तपस्या लोगों को लगा कि नहीं,
ये बंदा प्रकृति के लिए समर्पित है और जो भी कर रहा है प्रकृति के भलाई के लिए कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया को बचाने के लिए कर रहा है। तो लोगों ने भी हमें मोटिवेट करना चालू किया, हमारी मदद करना चालू किया, क्योंकि अब हम अपने देश ही नहीं विश्व के 23 देशों में अपनी मुहिम जो हम पर्यावरण संरक्षण आंदोलन के नाम से चला रहे हैं, ये कोई संस्था एनजीओ या सरकारी मदद वाली संस्था नहीं है, ये एक जन आंदोलन है। इनके तहत मैं पूरे विश्व में चाहता हूँ कि हर हाथ पौधारोपण हो। मैं किसी भी खुशी अथवा गम के मौके पर पौधारोपण करता हूँ और लोगों को भी पौधा लगाने के लिए प्रेरित करता हूँ। मेरा एक प्रसिद्ध नारा है जो यूएनओ से लिस्टेड हो चुका है, वो है सांसें न होंगी कम, पेड़ लगा रहे हैं हम। आप देख रहे हैं वहाँ पे एक प्रसिद्ध नारा है, सांसें हो रही है कम, आओ पेड़ लगाए हम। मैंने ठीक इनके विपरीत ये नारा दिया, क्योंकि दूसरों को कितना कहे कि चलो भाई पेड़ लगाओ, चलो भाई पेड़ लगाओ। मैंने यह जिम्मा खुद संभाली और मैंने लोगों को भरोसा दिया, विश्व को एक भरोसा देने का प्रयास किया कि सांसें न होंगी कम, पेड़ लगा रहे हैं हम। चूँकि हम पेड़ लगाएंगे तभी लोगों को सांसों की कमी नहीं हो सकती है। लेकिन जिस तरह से आज जंगल कट रहे हैं, पेड़ कट रहे हैं और नए पेड़ बहुत कम लग रहे हैं, ऐसे तो कोरोना काल, अभी सर भी बात किए, कोरोना का काल सबको याद होगा कि किस तरह से सांसों पे संकट आया था। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। अगर आपको जल चाहिए, जंगल चाहिए, ज़मीन शुद्ध चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन चाहिए, तो इसका एक ही उपाय है कि आप पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए। इसके साथ जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, पानी है, सबसे ज़्यादा पानी की बर्बादी जो हो रही है अभी देश में या पूरे विश्व में, विश्व के कई शहरों में पानी के लिए इतनी किल्लत है कि महीनों दिन तक उन्हें पानी, पेट्रोल मिल जाता है लेकिन पानी नहीं मिलता है। मेरा मानना है कि अगर हम इसी तरह से पानी और पेड़ों की बर्बादी करते रहे तो हमारा यह विश्व ज़्यादा दिनों तक अस्तित्व में नहीं रहेगा। अगर हमारे धरती को, यहाँ के जीवों को सुरक्षित रखना है, आने वाली पीढ़ी को एक सुरक्षित भविष्य देना है, तो जल, जंगल, ज़मीन और पेड़ को बचाना बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। अभी हमसे खास बातचीत कर रहे थे, प्रकृति के प्रेमी हैं और पौधा संरक्षण, पौधारोपण का ये काम करते हैं। इसके साथ ही लोगों को जगह जगह पर जाकर के पौधारोपण के लिए जागरूक करते हैं, उन्हें उत्साहित करते हैं और खुद अपने मेहनत से, अपने पैसे से दूसरों को पौधा पहुंचाते हैं, ताकि आप उस पौधे को लगाएं और वो उस पेड़ को लगाएं, ताकि पर्यावरण संरक्षित रहे। जब तक पर्यावरण संरक्षित नहीं रहेगा तो हम स्वस्थ नहीं रहेंगे। इसलिए आवर बिहार न्यूज़ के जरिए भी हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि हर किसी खास मौके पर आप एक पौधा अवश्य लगाएं। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल के लिए कैमरा पर्सन रंजीत कुमार के साथ सुपौल से रविकांत को दीजिए इजाज़त।